ओम शांति। आज हम लोग जानेंगे मुरली का महत्व। जब संसार में घोर अधर्म का समय होता है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर होती है। जब मनुष्य धर्म को समझते हुए भी उससे बाहर अपने जीवन में नहीं अपना पाता है और अधर्म को वो छोड़ नहीं सकता है, तब परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता की वचन अनुसार वो अधर्म को नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वो अति साधारण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में परकाया प्रवेश करते हैं, जिस कारण कोटों में कोई और कोई में भी कोई उसे पहचान पाते हैं। उन्हें पहचान कर, उन्हें जानकर उनकी शरण में जाते हैं। सब तो नहीं जा सकते हैं। माया ने जिसकी बुद्धि का अपहरण कर लिया है, क्योंकि अभी कलयुग क्या है, मायावी दुनिया है, तो बुद्धि का अपहरण कर लिया है। तो ऐसे मूढ़मती मनुष्य जो होते हैं वो परमात्मा को साधारण समझकर दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अति साधारण तन में आते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा सत धर्म की स्थापना विशुद्ध या परमात्मा महावाक्य प्रतिदिन परमात्मा का हम बच्चों के प्रति एक मधुर पत्र आता है, जिसको मुरली कहा जाता है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो प्रतिदिन इंदिरा जी के नाम एक पत्र लिखते थे और उन पत्रों के माध्यम से उन्हें राजनीति के रहस्य सिखाए थे, जिस कारण उन्हें बाद में लोगों ने खिताब दिया था। उन्हें राजनीति के मामले में कोई हरा नहीं सका। ऐसे ही ज्ञान मुरली भी हम आत्माओं के प्रति परमात्मा का एक प्यार भरा पत्र है, जिसमें भगवान भी हमें अनेक गूढ़ रहस्य और श्रेष्ठ जीवन जीने की रीति बताते हैं, जो कभी कोई विकृति का शिकारी ना बने। यह ऐसा अनमोल खजाना है जो आज मनुष्य के पास भल कितने भी खजाने हो, लेकिन कितना भी धन खर्च करने पर भी यह खजाना प्राप्त नहीं कर सकता है, जो हम बच्चे मुरली से प्राप्त करते हैं। यह परमात्मा महावाक्य सर्व अगम निगम का भेद खोलने का, बिगड़ी तकदीर को बनाने वाला ज्ञान अंजन है, जो मनुष्यों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल उन्हें तीनों कालों को दर्शन करा देते हैं, त्रिनेत्री बना देते हैं। साथ साथ यह ऐसा दर्पण है जिससे व्यक्ति अपने आदि मध्य अंत को देख सकता है और त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म कर सकता है, सोच समझ कर सकता है। यह ज्ञान मुरली सभी बीमारियों की दवाई है, अमृत धारा है, सर्व शक्तियाँ प्रदान करने वाली श्रेष्ठ टॉनिक है। यह एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्यों को बुराइयों की बेहोशी से जागृत करती है और नया जीवन प्रदान करती है। ऐसी ज्ञान मुरली की एक एक रतन जब व्यक्ति आत्मसात करके आचरण में लाते हैं, उसका दिव्य श्रृंगार हो जाता है। मुरली हर रूह को राहत मिलती है। मुरली से परमात्मा की महावाक्य सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि उसमें सर्व शस्त्रों का निचोड़ समाया हुआ होता है। ये ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति के जीवन से अज्ञान एवं बुराइयों को समाप्त कर देता है और आने वाले 21 जन्मों तक उसका नामो निशान नहीं रहता है। यह भी अनुभव है कि मनुष्यों के 21 जन्मों तक उसका नामो निशान नहीं रहता है। यह भी अनुभव है कि मनुष्यों का जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो दूसरे दिन उसका उत्तर इन्हीं महावाक्यों यानी परमात्मा की जो महावाक्य मुरली सुनाई जाती है उससे उसको प्राप्त हो जाता है। कभी कोई परिस्थिति के कारण मन में उलझन हो जाती है तो ऐसा मार्गदर्शन मिलता है मुरली से जो उनके जीवन की सभी उलझन
समाप्त हो जाते हैं, बड़ी सी बड़ी समस्या भी सुलझ जाती है और ये महसूस होता है कि यह विचार पहले क्यों नहीं आए। कहने का भाव यह है, जीवन सरल और सहज हो जाता है। हर रूह को राहत मिलती है मुरली से, समस्याओं का समाधान मिलता है मुरली से, माइंड को स्टेबिलिटी बढ़ती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। मुरली ऐसा खजाना है जो हर एक आत्मा की छुपी हुई कमजोरी को मिटा देता है, इतनी सुंदर दिव्य गुणों को विकसित करता है जिनकी हमें प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। मुरली हमें जीवन को खुद को देखने का एक सबसे बड़ा दर्पण है। मुरली से हमारे जीवन में उमंग उत्साह भरने का, कहते खुद को देखेंगे तो खुद को बदलेंगे। और हम यहाँ दिन भर किसको देखते हैं? दूसरे को। इसीलिए हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाते हैं। मुरली हमारे जीवन में उमंग उत्साह भरने का स्रोत है। सद्गुणों की बीजारोपण करना ईश्वरीय महावाक्य हमको सिखाते हैं। मुरली हमारे जीवन की, हमारी आत्मा का भोजन है। प्रतिदिन इस भोजन को ग्रहण करने से आत्मशक्ति बनती है और विपरीत परिस्थितियों में हम अपने अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है। रोज़ मुरली सुन, उसको मन में रिवाइज करें, रियलाइज करें और प्रैक्टिस करें। इस ईश्वरीय महावाक्य सुनने से हमारे व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हर हिसाब से हमारे जीवन में उन्नति होता है। कहते जैसे एक कमरे में अंधेरा हो और कोई आकर इसे कहे कि अंधेरा निकलो, तो अंधेरा निकलेगा नहीं। अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। दीपक जलाओ तो अंधेरा समाप्त होता है। इसी तरह आज जो कमजोरियां मनुष्य जीवन में आ गई है उसका कारण है शक्ति का अभाव। जब ज्ञान की शक्ति को अपनाएंगे तो कमजोरी रूपी अंधकार जीवन से भाग जाएगा। इसलिए छोड़ना नहीं है बल्कि ग्रहण करना है। इस बात को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मुरली सुनना माना भगवान से बात करना। व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत बहुत अच्छे बन जाते हैं, जैसे ना दुख देना ना दुख लेना। ऐसी सुंदर धारणाएं हमारे जीवन में आ जाते हैं। अगर किसी के जीवन में अच्छी धारणाएं होती हैं तो वो तन मन धन से सेवा उसे स्वतः हो जाती है। जीवन से भी सेवा होती है और हमारे जीवन का एक संदेश बन जाए, जीवन में लोग मेरे जीवन से सीखे। ओम शांति।